हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल मार्क एजुकेशन में। टॉपिक है हमारा 12th क्लास का, जो कि कंटिन्यू में है, फिजिक्स का चैप्टर है। और जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जाना था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, और उसका आपने न्यूमेरिकल जाना था। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप वो वीडियो देख लें, ताकि ये वीडियो आपको बड़ी आसानी के साथ समझ में आए। ठीक है, ये 12th क्लास की फिजिक्स सेकेंड चैप्टर है, जो कि है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर देखें कि जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था, लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, एक पॉइंट चार्ज था। अब अगर हम थोड़ा सा रिवाइज कर ले कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या था, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नॉर्मल क्या था कि भाई कोई इन्फिनिटी से किसी पॉजिटिव चार्ज को, सॉरी पॉजिटिव नहीं, मतलब टेस्ट चार्ज को, टेस्ट चार्ज जो हमारा Q0 था, टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से P पॉइंट तक, यहाँ पर हमारा P पॉइंट था, P तक लाने में जितना हमको वर्क डन करना पड़ता था, वही उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता था। लेकिन अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे, अब हम यहाँ पर देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। ठीक है, डाइपोल। और ये सेम टू सेम कैसा है, अगर आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के चैप्टर देखा था, अगर आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने हॉरिजॉन्टल में निकाला था, हमने ट्रायंगल के फॉर्म में निकाला था, मतलब इक्वेटोरियल में और एक्सियल पॉइंट में, तो एज इट इज है, उसमें कहीं कोई चेंजेस नहीं हुआ है। हाँ, बस थोड़ा सा न्यूमेरिकली चेंज होगा, बाकी अगर हम उसको समझें तो समझने के लिए वो दोनों हमारे सेम टू सेम हैं। चलिए देखते हैं, हो सकता है आपको ये समझ में आए, तो वो अगर होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखोगे तो वो बड़ा इजीली समझ में आ जाएगा, और अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड देखा है तो आपको ये बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा, मतलब दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन की बात करें कि क्वेश्चन किस टाइप से आ सकता है, तो क्वेश्चन आ सकता है derive an expression for the potential at a point along the axial line। इस चीज को याद रखा, कहाँ पे, एक्सियल लाइन। एक्सियल मतलब ये हॉरिजॉन्टल लाइन के बारे में बात करेगा। एक्सियल लाइन अ शॉर्ट डाइपोल। ठीक, अगर हम डाइपोल की बात करते हैं तो डाइपोल का मतलब क्या होता है, दो पॉइंट हैं और उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है, मतलब एक प्रकार से बोल सकते हो डाइपोल। भाई अगर हम पोल की बात करते हैं, ठीक, अगर हम सिंपल पोल की बात करते हैं, पोल मतलब खंबा नहीं, ठीक है, पोल मतलब क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज। ठीक है, कोई चार्ज, मतलब किसी पॉइंट पर चार्ज के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर अगर पोल के बारे में बात कर रहा है तो पोल मतलब कि सिंगल, और यहाँ पर उसके सामने लिखा हुआ है, उसके सामने लिखा है क्या, डाई, है ना, डाईपोल। तो भाई हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है, डाई, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, है ना, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर काउंटिंग आ गया। डाईपोल मतलब कि दो पोल, है ना। तो यहाँ पर ज़्यादा कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, यहाँ पर हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है ड्यू टू अ डाईपोल। लेकिन अब यहाँ पर जो डाईपोल है, मतलब ये जो दो पॉइंट है, वो दो पॉइंट तो ठीक है, लेकिन जो हमको पॉइंट पता करना है, जहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करना है, तो वो पॉइंट कहाँ पर होगा, कहने का मतलब ये जो P पॉइंट है ये कहाँ पर प्लेस होगा, है ना। अगर हम नॉर्मल थोड़ा सा देखें कि भाई एक डाईपोल इस टाइप से है कि भाई दो पॉइंट तो यहाँ पर है, लेकिन जो जिस पॉइंट पर अपने को पता करना, जैसे मान लो यहाँ पर P है, तो P पर अपने को पता करना है, तो ये कैसा है, ये एक्सियल लाइन में ही है, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन में ही है। ठीक, ये चीज़ क्लियर हो गई, ये तुम्हारा किसके लिए हो गया, ये एक्सियल के लिए हो गया। लेकिन अब अगर हम इक्वेटोरियल के लिए बात करें, इक्वेटोरियल का मतलब क्या होगा कि भाई दो पॉइंट यहाँ पर है हमारे पास में, ये है, लेकिन जो पहले P पॉइंट यहाँ था तो वो यहाँ ना होकर ये P पॉइंट कहाँ पर हो गया, ये P पॉइंट यहाँ पर हो गया। तो इस पॉइंट के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना, और इस पॉइंट के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना। तो इसलिए मतलब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं भाई P की, तो P प्लेस कहाँ हो रहा है ना, क्लियर हो रहा है। एक बार P यहाँ पर प्लेस होगा, कुल मिला के ये हॉरिजॉन्टल वाली बात हो गई, मतलब एक्सियल वाली बात हो गई। ठीक है, लेकिन अब अगर वो कि दो पॉइंट तो हैं, लेकिन ये दो पॉइंट के इधर ना प्लेस होकर या इधर भी नहीं प्लेस होकर, ये कैसा हो गया, ये वर्टिकली प्लेस हो गया, है ना, तो ये इक्वेटोरियल बन गया। तो एक्सियल और इक्वेटोरियल ये दोनों आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, उम्मीद है। अब अगर हम यहाँ पर देखें कि भाई कंसिडर करना पड़ेगा वो अपने को जो डायग्राम में दिख रहा है ना, क्योंकि अपने को लिखना तो पड़ेगा ही, समझने से तो कुछ नहीं होगा। तो लिखने का जो पैटर्न होगा वो क्या होगा, सबसे पहले आप हेडिंग लिखोगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड एक्सियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल। भाई डाइपोल तो है, बट कैसी कंडीशन में है, एक्सियल डाइपोल, है ना, मतलब एक्सियल पॉइंट। अब आपको एक्सियल क्लियर हो गया कि हॉरिजॉन्टल के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, चलो अब जैसे अगर हम देखें कि भाई एज अ शोन फिगर, भाई जैसा कि अपने को डायग्राम में दिख रहा है, क्या दिख रहा है, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। आप लोगों ने इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसीडर करा, है ना, दो पॉइंट चार्जेस हैं, एक में ए नाम दिया, एक में अपन ने बी नाम दिया, एक को नेगेटिव चार्ज दिया और एक को अपन ने पॉजिटिव चार्ज दिया। ठीक है,
इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 2a लिखते हैं, किसी किसी बुक में 2l का भी यूज़ करते हैं, ठीक है, कहीं कहीं 2l का भी यूज़ करते हैं और कहीं कहीं 2a का भी यूज़ करते हैं। लेकिन अब अगर हम उस 2a को ब्रेक कर दें सेंटर में से तो एक a हमारा इधर आ गया और एक a हमारा इधर आ गया। चलो इतनी चीज़ तो क्लियर हो गई। अब हमें ये याद रखना है कि सेंटर से, है ना, क्लियर है, फिर से देखें, सेंटर से किसी डिस्टेंस पर, कितनी डिस्टेंस पर, r, सेंटर से किसी डिस्टेंस पर हमने P पॉइंट लिया जहां पर अपने को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। ठीक, इतनी चीज क्लियर हो गई। चलो अब हम यहाँ पर देखते हैं। भाई यहाँ पर देखने के लिए अपने को सबसे पहले वो याद होना चाहिए, कौन सा, कूलॉम्स लॉ, अगर आप लोगों ने पढ़ा था, है ना, कूलॉम्स लॉ पढ़े थे अपन ने, तो उसी से रिलेटेड है यहाँ पर। अगर आपने नहीं देखे तो आप प्लीज़ वो लास्ट वीडियो देख लें कूलॉम्स लॉ का भी, उसमें भी अच्छा आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर अगर हम यहाँ देखें क्या लिखा है कि भाई अपने को टोटल पोटेंशियल निकालना है ना। भाई एक एक पॉइंट पहले देखो, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो उसमें क्या करा था हमने कि ए पॉइंट के कारण P पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करे थे, तो इसी टाइप से ए पॉइंट के कारण P पॉइंट पर अपने को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। ठीक, चार्जेस कौन सा अवेलेबल है, चार्जेस हमारा Q अवेलेबल है। अब यहाँ पर पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, ना कि फील्ड की बात कर रहे हैं। फील्ड में क्या था, फील्ड में हमारा स्क्वायर आता था। ठीक है, फील्ड में हमारा क्या आता है कि जो दो पॉइंट होते हैं, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस स्क्वायर होता है। ठीक है, जैसा कि थोड़ा सा अगर हम रिवाइज करें, ग्रेविटेशनल लॉ की अगर हम बात करें, न्यूटन का जो ग्रेविटेशनल लॉ था, भाई एक पॉइंट यहाँ एक पॉइंट यहाँ है, यह हमारा m1 था, यह हमारा m2 था, तो उस और इनके बीच की डिस्टेंस r थी। तो उस टाइम पे क्या होता था, m1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर लिखते थे हम, है ना, मतलब इन दोनों के प्रोडक्ट का प्रोडक्ट प्रोपोर्शनल होता था और उनके डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता था, बट स्क्वायर के। ठीक है, ये हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात थी। लेकिन यहाँ पर हमारा पोटेंशियल आ रहा है, पोटेंशियल में स्क्वायर नहीं लगाएंगे। ठीक है, पोटेंशियल में हम स्क्वायर नहीं लगाएंगे, तो यहाँ पर क्या लगेगा, चलो एक एक करके देखते हैं, समझते हैं। भाई अपने को तो ये दिख रहा है, क्या, अपने को टोटल पोटेंशियल निकालना है, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2। अब यहाँ V1 और V2 इसलिए लिए हैं कि भाई अगर हम A B लेके भी करें तो भी कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, लेकिन हमने निकाल लिया कि भाई हमको टोटल V निकालना है, तो उसके लिए हमने V1 को और V2 को हमने प्लस कर दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अगर हम देखें कि भाई P पॉइंट पर तो अपने को पता करना है, ठीक, तो A के कारण P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, तो हमें पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 तो आपका चलता ही रहता है। ठीक है, इनटू अब चार्जेस कितना है, तो चार्जेस कितना है, चार्जेस है -q, और डिस्टेंस कितनी है, भाई इसके इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है आपकी सिंपल A और P, है ना, यहाँ पर तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, आपका A और P है ना। चलो और अगर कंफ्यूजन है तो और अच्छे से देख लेते हैं अपन। भाई हम V1 निकाल रहे हैं, ठीक, V1 का मतलब हम जो भी बात करेंगे हम A के लिए बात करेंगे, तो हमारा जो कांस्टेंट होता है वो हमारा K होता था, है ना, तो उसी से रिलेटेड कि भाई अपन उसकी वैल्यू रख देते हैं। उसकी वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, तो ये तो हो गया। इनटू अब हम चार्जेस लिखेंगे, तो P पर तो कोई चार्जेस नहीं है, चार्जेस कहाँ पर है, A पर चार्जेस है, तो चार्जेस कितना है, -q। अब बात आती है डिस्टेंस की, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी डिस्टेंस लिया जाता था लेकिन उसमें स्क्वायर लगता था, यहाँ पर स्क्वायर नहीं लगेगा। अब हम A से P तक को बोलेंगे डिस्टेंस, सिंपल सी बात है, A से P, लेकिन आगे जाके हमें AP की वैल्यू भी रखनी पड़ेगी। तो AP की वैल्यू क्या है, इस चीज को आप ध्यान से देख लें। A से P तक की डिस्टेंस डिस्क्राइब नहीं की गई है ना, इस चीज को याद रखें। सेंटर से P तक की डिस्टेंस R रखी गई है और A से सेंटर तक की डिस्टेंस A रखी गई है। तो कुल मिला के अगर हम AP की जगह पर A प्लस R भी लिख दें तो भी गलत नहीं होगा। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है ना, कि अगर हम AP के बारे में बात करते हैं कि AP की डिस्टेंस को हम क्या लिख सकते हैं, तो AP की डिस्टेंस को हम A प्लस R लिख सकते हैं या फिर R प्लस A लिख सकते हैं। यहाँ पर कंफ्यूजन की बात नहीं है क्योंकि यह दोनों प्लस में है। ठीक है, प्लस में है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो V1 तो क्लियर हो गया। अब अगर हम V2 की बात करें, है ना, अब हम क्या कर रहे हैं भाई, V2 के बारे में बात कर रहे हैं। V2 का मतलब B के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी वही प्रोसेस आएगी, 1/4
4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू, ये तो सेम है। अब यहाँ पर चार्जेस क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव को लिखने की जरूरत होती नहीं है, मतलब प्लस आप लिखो या नहीं लिखो उससे कोई दिक्कत नहीं। अब डिस्टेंस की बात आ रही है तो बी, पी की डिस्टेंस है ना, बी से पी। लेकिन अब अगर आप यहाँ पर भी नोटिस करें तो बी से पी की डिस्टेंस को मेजर नहीं किया गया है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई है ना। अब आप देखें कि डिस्टेंस क्या लिया हमने, बी पी, तो बी से पी की डिस्टेंस हमें नहीं मालूम है ना, अब हमें नहीं मालूम, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टोटल, ठीक है ध्यान से देखेंगे, बीपी की डिस्टेंस निकालना है, टोटल डिस्टेंस कितनी है, आर है, ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितनी है, आर है। अब अगर आर में से, ठीक है, आर में से अगर हम ये वाला पोर्शन हटा दें, मतलब ए को माइनस कर दें, तो हमारा बीपी की डिस्टेंस निकल जाएगी है ना। तो यहाँ पर हम बीपी की जगह पर क्या लिख सकते हैं, हम आर माइनस ए लिख सकते हैं। ठीक, इतनी चीज़ जब क्लियर हो गई, चलो अब अपन न्यूमेरिकल देखते हैं। यहाँ पर वही चीज़ लिखी है हमने भाई, v1 v इक्वल टू v1 प्लस v2, v1 की हमने वैल्यू रखी, ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू माइनस क्यू अपॉन ए पी, फिर प्लस, फिर कितना है, ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपॉन बी पी। ठीक, ये तो चीज़ क्लियर हो गई। ए पी और बी पी को हमने अलग अलग लिख दिया। ए पी को क्या लिख सकते हैं, ए पी को हम लिख सकते हैं आर प्लस है, और बी पी को लिख सकते हैं हम आर माइनस है। ठीक है, यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं है, मतलब ये स्टेप भी क्लियर। हाँ, अब अगर हम ये वाली स्टेप देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो भाई Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 बाहर निकल गया, मतलब जो चीज़ कॉमन थी वो चीज़ बाहर आ गई। ठीक है, लेकिन यहाँ का जो माइनस था, कहने का मतलब इस माइनस को हमने बाद में लिख दिया और इसको हमने पहले लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है ना, उस चीज़ को आप क्लियर रखें कि ये जो माइनस वाला पोर्शन था इसको हमने इधर रख दिया ये वाले पे, तो इसलिए यहाँ पर माइनस आ गया। क्योंकि भाई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर आपने जब कॉमन लिया तो यहाँ माइनस क्यों आया, यहाँ तो प्लस था, तो माइनस प्लस का लफड़ा इसलिए हुआ कि ये वाला माइनस हमने बाद में लिखा। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर हो गई, 12th क्लास में हो इतना तो आप कर ही सकते हो। ठीक है, अब अगर हम इधर की बात करें कि यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर देखें कि ये तो कॉमन निकल गया हमारा है ना। अब यहाँ पर देखेंगे तो r प्लस है, r माइनस है, ये कहाँ से आया, तो भाई ये कहाँ से आया तुम्हारा, ये आपका एलसीएम से आया। एलसीएम लोगे तो यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला नजर आ रहा होगा, जब एलसीएम लोगे तो आपको क्या मिलेगा, r माइनस ए ब्रैकेट में r प्लस ए, तो एज ये फॉर्मूला हो गया a माइनस बी ए प्लस बी, तो उसका फॉर्मूला क्या हो गया आपका आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला। ठीक है, फिर ये वाली वैल्यू इधर चली गई, ये वाली वैल्यू इधर चली गई, इतना तो आप कर ही सकते हो। चलो कोई भी कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट करके आराम से पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर ये वाली स्टेप कैसे आई, तो भाई यहाँ पर क्या हो रहा है, आर आपका प्लस में है, ठीक है, बट यहाँ पर देखो ये आपका कैसा है, ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन लगा है जिसकी वजह से साइन चेंज हो जाएंगे, तो आर आपका पॉजिटिव हो गया, सॉरी यहाँ पर देखो, चलो एक मिनट देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा है r प्लस ए, ब्रैकेट आ गया ना, ब्रैकेट के सामने माइनस साइन है तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस r प्लस ए, तो यहाँ पर देखो r से r कैंसिल हो गया, हमारा कितना बचा, 2a बच गया भाई, तो हमने क्या लिख दिया, 2a लिख दिया। ठीक, अब यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा, ये देखिए ये 2, एक मिनट जैसे ये हमारा 2a आ गया और r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, उसमें तो चेंज नहीं हुआ। अब आपको ये फॉर्मूला याद होगा, ठीक है, P इक्वल टू Q इंटू 2a। ठीक, अब ये क्या है, ये आप हमें कमेंट करके बताएं कि P को किस चीज़ से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये हमने लास्ट वीडियो में बताए हैं, ठीक, स्टार्टिंग के। तो यहाँ पर आपको इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि इसको हम क्या बोलते हैं, तो प्लीज़ आप इसको कमेंट करके बताएं कि ये क्या, किसका फॉर्मूला है ये। ठीक है, चलो अब अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमने वही चीज़ करी कि भाई यहाँ पर हमारा Q था और यहाँ से हमारा कितना निकल के आया, 2a निकल के आया, जिसकी जगह पर हम इसको रख सकते हैं P को, P बोलो या रो बोलो, आप बोल सकते हो। ठीक, तो ये फाइनली हमारा यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर क्या पता चल रहा है हमको कि भाई जो A है ना, जो A है, A इज वेरी लेस देन R। चलो इसको प्रैक्टिकल दिखाएं, ये देखो साइज देख लो भाई, A ये R की डिस्टेंस है और उसके कंपेयर में A हमारा ये है ना, तो कुल मिला के क्या हो गया कि A इज वेरी लेस देन R। ठीक, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम नेग्लिजिबल बोल देंगे, और जब हम उसको नेग्लिजिबल बोलेंगे मतलब उसको ना के बराबर में मानेंगे, उसको हटा देंगे,
तो फाइनली हमारा यहाँ से ये कटने के बाद हमारा कितना आ जाएगा, ये v इक्वल टू 1/4πε0 इंटू q अपॉन आर स्क्वायर, या फिर रो कहते हैं इसको। इस टाइप का डायग्राम बनेगा। अब इसमें समझ में नहीं आ पा रहा होगा तो हम डायग्राम बना के दिखा देते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। रो आपका इस टाइप से डायग्राम बनता है, ये है ना। इतनी चीजें क्लियर हो गई। तो यहाँ पर मतलब अगर जिन लोगों ने पिछला वीडियो देखा है, कहने का मतलब, एक मिनट, कहने का मतलब कि भाई आपने इलेक्ट्रिक फील्ड वाला अगर वीडियो देखा है तो ये आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होगा। और अगर आपने ये देख लिए हो तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक्स में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स सीखने को मिलती रहे। अभी हम 12th क्लास की फिजिक्स चला रहे हैं, उसके बाद में हम केमिस्ट्री चलाएंगे। तो हमारे साथ कंटिन्यू बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।